जी बिल्कुल, जो है मेरे साथ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा है फैसल करीम कुंडी साहब, उनसे बात करेंगे कि जो मुल्की सूरत हाल है, ख़ास करके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो इस वक्त सूरत हाल है, इसके ऊपर भी बात करते हैं। कुंडी साहब, सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि एक ईरान के साथ हमारा मुआहदा हुआ था गैस पाइपलाइन का, अब वो सालसी अदालत में चला गया है, हमें बुहरान का सामना होता है, गैस है नहीं, बिजली का पहले ही बुहरान है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन जो है वो पिछले दौर हुकूमत में, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2008 से 13 तक, उस वक्त इसको इनिशिएट किया गया था। और मैं ख़ुद प्रेसिडेंट ज़रदारी साहब के साथ उस वक्त मैं गया था जब हम बॉर्डर पे गए थे, पाक ईरान बॉर्डर के ऊपर, और तकरीबन उन्होंने वहाँ पर तक लाइन बिछा दी थी। और अगर हमारी तरफ से जो है वो कमज़ोरी थी या कमी थी जो कि नहीं हो सकी, अगर वो अदालत गए हैं तो हुकूमत को इस पर देखना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन इस वक्त की ज़रूरत है। क्योंकि अगर दुनिया में गए कि हम आपको कुछ कर भी नहीं सकते हैं और किसी और से भी कुछ ना लें, तो ये तो नहीं हो सकता। हमें अगर सस्ती गैस मिल रही है, अगर हमें सस्ता तेल मिल रहा है, तो हमने इस मुल्क की बेहतरी के लिए, इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए वो चीज़ें नहीं करेंगे। तो ये बताइएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त मौलाना फजल रहमान का आपका ही इलाका है, और वहाँ पे पीटीआई के साथ उनका जो चल रहा है, सुना कुछ सेनेटर लेने देने की बात हो रही है। मैं नहीं समझता, मौलाना साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और चुन चुन के बदले ले रहे हैं। अब देखें, हर दूसरे दिन पीटीआई वाले उनके दरबार में हाजिर होते हैं। इस वक्त पीटीआई के लिए सियासी मसीहा मौलाना फजल रहमान है। ये दिन भी पीटीआई को देखने पड़ गए थे, क्योंकि पीटीआई अब जाते हैं और वो कहते हैं कि आप हमें इस मुश्किलात से बचाएं, इस मुश्किल से बचाएं। और जिस तरीके से हर दूसरे दिन उनकी पेशी लगाते हैं वो, तो मौलाना साहब अपने, अब पीटीआई वाले बताएं ना कि मौलाना साहब के मतलब जो कहते थे वो गलत था कि ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पिछले दिनों उन्होंने एक जलसा करना था, एक पैसे बांटते नज़र आए लोगों के अंदर, क्या कहेंगे कि किस तरह वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव मामलात हैं वो ठीक चल रहे हैं? देखें, जलसा एक फ्रॉड था। अगर जलसा कल था तो क्या एक दिन पहले आपने देखा कि कहीं वहाँ पे कोई स्टेज लगा हो, आपके किसी नुमाइंदे वहाँ पे दिखाया, कुर्सियाँ दिखाई, लाइटिंग दिखाई, साउंड सिस्टम दिखाया, क्या था? कुछ भी नहीं था। इन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था जलसा नहीं करना, हमने एक हाई पीरियड करनी है, और हम अच्छे बच्चों की तरह, अगर आप हमें नहीं कहेंगे हम नहीं करेंगे। जब तक हम नहीं चाहेंगे इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में जलसा क्या जलसी भी नहीं कर सकते। और आप देखेंगे इनका वन लाइनर है कि हमें एनआरओ चाहिए, एनआरओ इमरान खान को मिलना नहीं है। इन्होंने कहा था किसी का बाप भी हमें डी चौक पे नहीं रोक सकता, तो कौन से डैडी आ गए थे आपने जलसा नहीं किया? तो ये ग्रुप बंदी है पंजाब और केपी के पीटीआई के अंदर? केपी में इतनी ग्रुप बंदी है कि आप खुद सोचें कि एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं करप्शन के। हम तो पहले ही कहते करप्शन हो रही है केपी में, और कोई प्रोजेक्ट नहीं है सिवाय करप्शन। और इस वक्त आपस में लगे हुए हैं और बता रहे हैं, एक दूसरे की करप्शन बेनकाब कर रहे हैं कि कितने करप्ट, कौन कितना करप्ट है। तो आपके सामने है, तो आप देखेंगे क्या होता है आगे। जी, आपने ये गुफ्तगू सुनी, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा थे फैसल करीम कुंडी, उन्होंने बताया कि खैबर जो पीटीआई है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ पे ग्रुप बंदी है। उनका कहना था कि जो जलसा पीटीआई नहीं कर सकी, उन्होंने ये सारा तयशुदा प्रोग्राम था कि एक दिन पहले ये तय हो चुका था। अब देखना ये है कि जो आने वाले दिन हैं, क्या पीटीआई दोबारा जलसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। जी।